सो वेलकम टू हम द कोडिंग जर्नी। सो हमने पहले वीडियो में ग्राफ का पढ़ा था कि ग्राफ क्या होता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एडेंसी लिस्ट और एजेंसी मैट्रिक्स में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ट्रावर्सल। सो चलिए चलते हैं, अपने रिसोर्स से यूज़ करने वाले हैं। सो कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। An undirected graph is said to be connected if any node is reachable from any other node by traversing one or more edges. Below you can see that two graph, one is the left which is connected while on the right one is not. कोई भी हम एजेस से कोई भी एज जा सकते हैं। जैसे मेरे को 2 ले लिया, ठीक है। 2 से अगर मैं 3 जाऊँ जा सकता हूँ, 2 से 0 जा सकता हूँ, 2 से 4 जा सकता हूँ, 2 से 5 थ्रू 0 जा सकता हूँ, 2 से 4 डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, थ्रू 0 भी जा सकता हूँ, 2 से 1 ये पाथ भी फॉलो कर सकता हूँ, 0 से थ्रू 0 थ्रू 5 1 जा सकता हूँ। तो कोई भी नोड से मैं पूरे नोड को जा सकता हूँ। लाइक एनी नोड इज रीचेबल फ्रॉम एनी अदर नोड, या कोई भी नोड से मैं कोई भी नोड को जा सकता हूँ। इसको बोलेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट। इसको क्यों बोलेंगे नॉन कनेक्टेड? बिकॉज 1 से मैं 4 नहीं जा सकता, 1 से मैं 3 नहीं जा 5 नहीं जा सकता, जैसे 0 से 4 नहीं जा सकता, या 4 0 के पास नहीं जा सकता। क्यों? कि ये पूरा देख लो, पूरा ब्रेक है, कुछ एजेस ही नहीं है, तो ये नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो इफ़ वी take a look closer to the second graph, you can see that the 0 1 2 3 are form a separate component। ये अलग ही component है, while the 4 5 अलग component है, ठीक है। तो ये एक टाइप का कंपोनेंट है। ग्राफ 1 है टोटल, तो ये एक उसका कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये दूसरा उसका कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो वो बोला है, ठीक है। लाइक फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ग्राफ ट्रावर्सल में तो हम लोग पढ़ लिया व्हाट इज़ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड। अब ग्राफ ट्रावर्सल देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ट्रावर्सिंग ए ग्राफ रेफर टू विजिटिंग ऑल द नोड। लाइक ग्राफ ट्रावर्सल मतलब क्या, हम लोग रिप्रेजेंट ही नोड से कर रहे हैं, तो हर नोड को ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है। जैसे एरे में 0 से n तक जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा एरे को ट्रैवर्स करना है। वैसे ग्राफ में हम लोग अपना डेटा किस में स्टोर कर रहे हैं, नोड्स में, तो हर नोड के पास जाना ज़रूरी है, ठीक है। इन पर्टिकुलर ऑर्डर में, लाइक एरे में 1 से n जाते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर बना है यूजिंग कंप्यूटिंग सम अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग द वे। द मोस्ट कॉमन एल्गोरिथम यूज फॉर द ग्राफ ट्रैवर्सल, वन इज द BFS, अनदर DFS। तो आज क्या पढ़ने वाले DFS के बारे में। DFS, so DFS stand for depth for search। तो इट्स ट्रैवल्स ऑल द नोड दैट आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड। तो कोई बोलता है DFS क्या है, ये क्या करता है, सब नोड को ट्रैवल्स करता है स्टार्टिंग नोड्स, एंड द एल्गोरिथम इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो हाँ, DFS ईजी है। मेकिंग इट अ टॉप ऑप्शन व्हेन ट्राइंग टू चेक ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट। ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं के लिए, उसके लिए मस्त एप्लीकेशन है DFS, ठीक है। सो एल्गोरिथम थोड़ा लिखा हुआ है, लाइक फर्स्ट इट विजिट द स्टार्टिंग नोड which we call the root and pushes it to stack. While the stack is not empty, the top at the node is examined and one of these two actions take place। तो ये समझ आ जाएगा एल्गोरिथम से जब रन करेंगे। If the node has unvisited neighbor, one of them is chosen visited, pushing the stack. Otherwise, if all the node neighbor had previously been visited and node represent no further interest, it is pop out from the stack। अगर एक का नेबर ख़त्म हो जाएगा तो स्टैक से निकल जाएगा। अगर वो नोड जब तक रहेगा जब तक उसका नंबर कॉल कर रहा होगा, यही लिखा होगा। और जब स्टैक पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो, और स्टिल कोई भी नोड अनविजिटेड रह गया तो ऑब्वियसली नॉन कॉम रहेगा, ठीक है। तो ये हम ट्रावर्सल देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा एनिमेशन दिया गया, थोड़ा स्पीड अप करके ट्रावर्सल देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। सो या इसका एनिमेशन देखने से पहले मैं कुछ चीज़ नोटिफाई कर लेता हूँ। लाइक DFS कोड लिखिए, हम ये हमारा है DFS कोड। तो DFS कोड लिखने के लिए पहले हमको ग्राफ स्टोर करना चाहिए। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ देखिए एडजेंसी लिस्ट मैं ले लूँ एरे ऑफ वेक्टर। वो कैसे कैसे फॉर्म होगा जब ये कोड रन होगा समझ जाएगा। और मैंने फूलियन एरे ले लिया
ताकि ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन सा नोड अभी तक विजिट हुआ है और कौन सा नोड विजिट नहीं हुआ है। तो कोड बहुत ईजी है, लाइक जब आप एनिमेशन देखेंगे और जब मैं एडजेंसी लिस्ट इस ये जो एनिमेशन से बिल्ड करूँगा तो आपको सब कुछ समझ आए। ठीक है, तो चलिए रन करते हैं एनिमेशन। सो देखिए, पहले जीरो नोड DFS हमेशा कहाँ से यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग नोड। तो आप जब कोड या इंट मेन के अंदर लिखेंगे तब आप क्या लिख रहे होंगे, DFS ऑफ जीरो, तो वहाँ से कोड स्टार्ट होगा। DFS ऑफ ज़ीरो पहले कॉल हुआ तो देखिए स्टैक में ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फिर देखिए ज़ीरो के पास पहला नेबर क्या था, 5। देखिए DFS ऑफ 5 कॉल कर दिया। कैसे कॉल किया इसको समझते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या आया, DFS ऑफ ज़ीरो कॉल हुआ, ज़ीरो अंदर है, अभी नोड का वैल्यू ज़ीरो है, तो विजिटर्स ऑफ ज़ीरो, क्या ज़ीरो अभी तक विजिट हुआ है। लाइक इसको कहाँ से चेक करेंगे, बूलियन में क्या ज़ीरो विजिट हुआ है, नहीं अभी नहीं हुआ है, तो उसको ट्रू कर देंगे। ट्रू मीन्स 1 स्टोर कर दिया। फिर ऑटो, ये तो ऑटो आपको पता ही होगा, लाइक आइट्रेट करने के लिए यूज होता है एज एन आइट्रेटर, ऑटो आइट्रेटर। फिर नेबर ग्राफ में, ग्राफ ज़ीरो के जितने भी नेबर हैं, ज़ीरो में अभी 5 बहुत सारे हैं, वो नेबर रहेंगे, लेकिन वो पहला नेबर को लेगा। ठीक है, पहले ऑटो जो आइट्रेटर है पहले कि इसको पॉइंटेड करेगा 5 को। फिर क्या होगा, इफ़ देन इट विल चेक इफ़ 5 इज़ विजिटेड और नॉट, लाइक 5 अभी तक विजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जाएगा देखिएगा यहाँ पे 5, क्या यहाँ पे 5 विजिट हुआ है, नहीं 5 विजिट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, DFS कॉल कर देगा 5 को। तो अब नोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, और जो 5 है वो स्टैक में आ जाएगा, तो देखिए 5 स्टैक में आ गया। तो वैसे ही रन करते हैं फिर। देखिए 5 में वही होगा, पहले 5 को ट्रू करेगा, पहले वो रन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 5 के अंदर जैसे ही गया, फिर से यहाँ पे क्या आया था, नोड में 5 आया, 5 गया, देखा कि ना बोलेगा कि मैं विजिट हो गया, क्योंकि जो नोड आ रहा है वो पहले अपने आप को बता रहा है कि भाई मैं विजिट हो गया। ठीक है, मेरा कॉल आ चुका है, मैं विजिट हो चुका हूँ। अब फिर क्या, मेरे जो नेबर है उनमें मैं चेक करूँगा कि कौन कौन सा विजिट हुए हैं कि नहीं हुआ है। सॉरी, एनिमेशन चल रहे थे। तो 5 में अगर थोड़ा सा बैक जाएंगे, 5 का सबसे पहला वाला नोड देखेंगे, ज़ीरो, वो विजिट हो चुका था। देखिए यहाँ पे 1 है, तो वो 1 को विजिट नहीं किया। ये जो फॉर लूप कर रहा ना, जो विजिटेड नहीं होगा उस पर DFS कॉल होगा, क्योंकि DFS ऑफ ज़ीरो ऑलरेडी कॉल हो चुका है। ठीक है, स्टैक में भी है वो भी। ठीक है, तो दूसरा नेबर पर जाएगा। दूसरा नेबर पर कौन है, दूसरा 5 का दूसरा नंबर पर कौन है, 6 है, तो 6 कॉल होगा। 6 क्यों, कि 6 अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो DFS ऑफ 6। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एनिमेशन। तो देखिए 6 आया, 6 किस पे गया, 5 पे, 5 भाई भी तो हो चुके हैं विजिटेड। 8 देखिएगा, 8 पे विजिट नहीं है, तो 8 के पास जाएगा। फिर 8, फिर DFS ऑफ 8 कॉल हो गया, वो भी स्टैक पे आ गया। फिर DFS ऑफ 8 दिखेगा 6, अरे मैं तो हो चुका है, लाइक 6 तो विजिटेड है, तो 8 क्या करेगा, स्टैक रूम की 8 टोटली रन हो गया, उसके पास और कोई नेबर बचा नहीं है रन होने के लिए। जो स्टैक मुझको नीचे है, जो 6 में देखिएगा और मेरे कौन कौन से नेबर बच चुके हैं, देखिएगा अरे 7 तो बचा हुआ है, तो या DFS ऑफ 7 कॉल होगा। फिर DFS ऑफ 7 में देखिएगा कि मेरा नेबर कौन है, मेरा नेबर तो सिर्फ 6 ही है, तो 6 ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका है। ठीक है, वैसे ही एनिमेशन होते रहेगा। सो आप ये एनिमेशन पूरा देख लेना, समझ आएगा, मैंने कुछ पार्ट तक समझा दिए गए। ठीक है, सो मैंने एनिमेशन को स्टॉप कर दिया। होप सो आप पूरा रन करके चेक कर लेना। तो इसमें भी कुछ कोड दे दिया है टू काउंट द नंबर ऑफ कंपोनेंट, उतना टेंशन नहीं है। अभी ये लाइन काट दो, ये काट दो, तो ये सिंपल सा DFS है, रिटर्न भी काट दो, तो सिंपल सा DFS का कोड है। ठीक है, कितना ईजी सा है, कुछ नहीं करना है। इंट DFS ऑफ नोड, कोई भी नोड आएगा भेज दो। ठीक है, इंट क्यों ले रहे हैं, अगर और कुछ वेरिएबल होगा तो उस टाइप का ले लेंगे। फिर मैं उस नोड को पहले विजिटेड कर लूँगा, मैं कुछ भी बूलियन रखूँगा चेक करने के लिए कौन कौन सा नोड अभी तक देखा हूँ, कौन कौन सा नोड और देखने वाला हूँ, तो उस नोड को देख लूँगा।
फिर दूसरा क्या होगा, अरे भाई मेरे नेबर्स कौन कौन से जिनको मुझे चेक करना है, तो उसके लिए फॉर लूप चल लूँगा, फॉर ऑटो मेरे नेबर कौन कौन से हैं। तो ग्राफ में पता चल जाएगा, ग्राफ ऑफ और इंडेक्स में कौन कौन से मेरे नेबर हैं। हर नोड को ये आइटरेट करेगा, आइटरेटर, और जो भी नोड विजिटेड नहीं होंगे उनको मैं DFS कॉल कर देना। ठीक है, ये सिंपल सा। होप सो आपको कोड भी समझ आया होगा और DFS एल्गोरिथम भी। तो ये तो हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट था, बट नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट में DFS कैसे कॉल कर। तो नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट DFS में कुछ नहीं करना है। लाइक अगर आप 2 से स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 से 1 है, एडजेंसी लिस्ट बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर इसका देखोगे, ठीक है, इसका देखोगे तो पहले 2 कॉल होगा DFS ऑफ 2, DFS ऑफ 2 कॉल करेगा DFS ऑफ 1, 1 बोलेगा भाई मेरा नेबर तो 2 था, वो तो ऑलरेडी कॉल हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँ, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट या कोई डायरेक्टेड, ये भी एक सिचुएशन है। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से 2 को कॉल करेगा और 2 बोलेगा मैं तो और किसी को फॉलो ही नहीं करता, तो मेरे नेबर तो ख़त्म हो गए। तो फिर यहाँ पर भी अटक जाएगा और 1 रह जाएगा अनविजिटेड। ठीक है, तो कुछ कुछ डायरेक्टेड में और कुछ कुछ नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट में कैसे DFS कॉल करोगे, DFS कॉल कर दो सब। मतलब यूजुअली जो हमारा इंट मेन के अंदर हम हम क्या करते थे, हम करते थे DFS ऑफ 0 स्टार्टिंग नोड से कॉल कर देते थे। ठीक है, उसके जगह में क्या करोगे, एक लूप लिख दो, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और हर नोड से कॉल कर दो, क्योंकि अगर देखो अगर स्टार्टिंग में अगर 0 नोड से कॉल किया तो मेरा 0 3 को ले लेगा। ठीक है, फिर 0 आया, 0 3 ख़त्म हो गया, फिर आई क्या होगा, 0 से एक बार DFS स्टार्ट होगा, पूरा लूप चलेगा, वो 0 और 3 को कवर कर लेगा। फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 को कवर कर लेगा, फिर 2 बोलेगा अरे मैं तो ऑलरेडी विजिटेड हो गया, 3 के पास जाएगा, अरे 3 मैं तो 0 के थ्रू ऑलरेडी विजिटेड हो गया। तो इस कारण सब कंपोनेंट खोल जाएगा और इस केस में भी ये काम कर लेगा। और ये कोड में अगर बाद में पढ़ेंगे, लाइक ये जो लूप लिख रहे हैं इंट वाला, ये इसमें भी यूज़ होगा। लाइक कितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि जितने बार वो जो फॉर लूप रहेगा, जितने बार वो DFS कॉल होगा, वहाँ पे काउंटर डाल के ऐड करते रहेंगे, तो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट मिल जाएगा, नंबर ऑफ आइलैंड जो यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कुछ एनिमेशन है, तो आप देख सकते हैं अगर मन करेगा। तो उसमें एजेस क्लासिफिकेशन है, तो जल्दी देख लेते हैं कि क्या ही टाइप का होगा एजेस। हाँ, तो एक होता है ट्री एजेस, द एजेस दैट डिस्कवर ए न्यू नोड, दिस एजेस displayed by the continuous black line form a tree and called DFS tree. ठीक है, tree like edges, forest if graph is not connected. ठीक है, सो अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा, लाइक ट्री पता होगा, लाइक मैं पहले ग्राफ पढ़ा रहा हूँ बाद में ट्री, क्योंकि अगर आप DFS से समझ लेंगे तो ट्री साइवर्सल में भी DFS BFS होता है, तो बहुत ईजी होगा। तो लाइक वो आपको पता चल जाएगा कौन सा ईजी है, लाइक ठीक है। तो ये सब ट्री एजेस है अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, अगर फॉरेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, और बैक एजेस, एजेस बिटवीन ए नोड एंड ए डायरेक्ट एंसिस्टर ओरिएंटेड टुवर्ड द एंसिस्टर। तो एंसिस्टर क्या होता है, जैसे ये एंसिस्टर होगा तो ये उसका चाइल्ड होगा, ठीक है, और ये नोड का एंसिस्टर ये होगा, लाइक A B। तो अगर चाइल्ड एंसिस्टर को तरफ नोड है तो उसको बैक एज बोलेंगे, और एंसिस्टर से चाइल्ड की तरफ नोड है तो उसको फॉरवर्ड एज बोलेंगे। ठीक है, एंड क्रॉस एज ऑल द अदर एजेस डिस्प्लेड बाय द डैश लाइन, दे कनेक्ट टू नोड फ्रॉम डिफरेंट सब ट्री। क्रॉस एज क्या होगा, लाइक 2 सब ट्री होंगे, उनके बीच में जो डॉट डॉट अगर एक नोड होगा तो उस नोड को बोला जाता है। तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे कुछ नहीं, मैंने शॉर्ट में थोड़ा इंट्रो दे दिया, आपको अगर थोड़ा डेप्थ में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वही होता है, लाइक लेस इन्फॉर्मेशन मोर क्रिएटिव। तो जितना कम थ्योरी जानेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लेंगे तो उतना बेटर होगा। सो होप सबको समझ आएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो या, थैंक यू।